ध्यानं वदेर्यं सहितं वदेर्यं प्राणोर्यथां वै चरितं सदैव आत्मानुभूति प्रणतं परमं वदेवं ज्ञानो सतां वै सहितं प्रणम्यम्। जीवन को समझना और जीवन के साथ पूर्ण मेल करना, जीवन को अच्छी तरह से समझ लेने की क्रिया, जीवन को पूर्ण रूप से भोगने की क्रिया और जीवन में अपने आप में पूर्ण रूप से उतर जाने की क्रिया ध्यान है। क्योंकि आज के युग में ध्यान की महत्ता और मूल्य और महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान का तात्पर्य है कि जब हम बाहरी संसार से बिल्कुल कट जाए, बाहरी संसार से हमारा किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहे, बाहरी संसार हमारे सामने तुच्छ बौना बन जाए। और सामान्य रूप से ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि मनुष्य के सामने दो विकल्प हैं। मनुष्य दो तथ्यों पर जीवित है। मनुष्य के सामने दो चिंतन, दो विचार, दो धारणाएं, दो क्रियाएं, दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति उसकी बुद्धि पक्ष है और दूसरी पद्धति उसका हृदय पक्ष है। बुद्धि पक्ष हमेशा आदमी को गलत रास्ते पर गतिशील करता है, हर समय आदमी को भ्रमित करता है, हर समय आदमी को एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा विचार, एक ऐसी क्रिया देता है जिससे आदमी भ्रमित होकर रह जाता है। वह संदेह करता है, क्योंकि संदेह का दूसरा नाम बुद्धि है, भ्रम का दूसरा नाम बुद्धि है। मन में किसी प्रकार के अहंकार को पालने पोषने की क्रिया का नाम बुद्धि है। बुद्धि का मतलब है कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पैसे वाला हूं, धनवान हूं, मेरे पास चेतना है, मेरे पास ऐश आराम भोग विलास की साधना सामग्रियां हैं। ये सब बुद्धि उस अहंकार को बराबर प्रदर्शित करती है, उस अहंकार को पालित पोषित करती है। और बुद्धि व्यक्ति के जीवन के हृदय को उजागर नहीं कर सकती। बुद्धि व्यक्ति के मूल स्वरूप को समझा नहीं सकती, उसको चेतनावस्था में नहीं ला सकती। इसलिए योगियों ने और साधुओं ने एक सौ से एक ही बात कही है कि जीवन को अगर समझना है तो बुद्धि पक्ष से नहीं समझा जा सकता। और जब बुद्धि पक्ष समाप्त होगा और जहां पर बुद्धि पक्ष समाप्त होगा वहीं से भावना पक्ष या श्रद्धा पक्ष प्रारंभ होगा। मीरा की अभिन्न सहेली ललिता थी और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े, जबकि राधा को एक भी जन्म नहीं लेना पड़ा। राधा और ललिता दोनों अभिन्न सहेलियां, दोनों कृष्ण की अत्यंत प्रिय, दोनों को समान रूप से कृष्ण प्रिय हैं, दोनों को समान रूप से प्रेम की वर्षा कृष्ण कर रहे हैं। मगर क्या कारण था कि राधा उसी जीवन में पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो गई और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े। और इसका मूल कारण यह था कि राधा का सारा अहम गल गया था, समाप्त हो गया था। उसके मन में तो एक ही बात थी कि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं। हो सकता है उनके चारों तरफ गोपियां सैकड़ों हों, हजारों हों, लाखों हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर राधाएं सैकड़ों नहीं हो सकती। राधा तो केवल मैं हूं, मैं ही रहूंगी। और यदि वे राधा को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो फिर मुझसे ही प्रेम करते हैं। दूसरे संसार में सैकड़ों के पास आती भी है या जाती भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कोई कहता भी तो राधा कहती है कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण दूसरों के सामने देख तो सकते हैं, दूसरों के हृदय में नहीं उतर सकते। और इसका कारण था कि राधा ने अपना सारा अहम गला दिया था, अपना सारा अहंकार समाप्त कर दिया था। और अहम को गलाने की क्रिया, अहम को समाप्त करने की क्रिया बुद्धि पक्ष को समाप्त करने की क्रिया है। मगर ललिता के मन में अहम था। यद्यपि वो राधा की अभिन्न सहेली थी, यद्यपि बचपन से राधा के साथ जीवन व्यतीत किया, यद्यपि जहां जहां भी राधा गई वहां ललिता गई, मगर ललिता के मन में हर समय बुद्धि पक्ष पूरी रहा था कि कृष्ण शायद राधा को ज्यादा प्यार करते हैं, कृष्ण राधा के ज्यादा निकट है,
कृष्ण राधा को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो राधा को अपने पास ज्यादा खींचते हैं, मुझे कम खींचते हैं। और यह बुद्धि पक्ष ललिता को पूर्ण रूप से उसके हृदय को उजागर नहीं कर पाया। ललिता पूर्ण रूप से अंदर जा नहीं पाई और ललिता को दूसरा जन्म लेना पड़ा, तीसरा जन्म लेना पड़ा, चौथा जन्म लेना पड़ा और 25वें जन्म में वह मीरा बनी। और जब मीरा बनी और मीरा बनकर के जब उसका सारा अहम समाप्त हो गया, सारा बुद्धि पक्ष समाप्त हो गया, जब उसने एक ही बात कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मैं दूसरा समझता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल एक ही आराध्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल उसको जानती हूँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं दूसरे पति को जानती भी नहीं, दूसरे आदमी को नहीं जानती। संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, केवल एक ही पुरुष है और उसका नाम श्री कृष्ण है। इतना अपने अहम को गिला दिया और अहम को गिला दिया और मीरा पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त हो गई, पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में चली गई, पूर्ण रूप से अपने आप में चैतन्य हो गई, या जिसको मुक्ति कहते हैं, या जिसको मोक्ष कहते हैं, या जिसको ब्रह्म से साक्षात्कार करने की क्रिया कहते हैं, वह हो गई। मैंने ये उदाहरण जानबूझ के आपके सामने रखा। जानबूझ के इसलिए रखा कि एक जीवन में ही आदमी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है ज्ञान के द्वारा, और यदि उसमें अहम थोड़ा सा भी बच जाता है उसको आगे 25 जन्म लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो अहम 2 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 3 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 20 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 25 जन्मों के बाद समाप्त हो। और राधा ने एक जन्म में ही, एक जीवन में ही अपने अहम को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व में लीन हो गई, पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप में खो गई। क्योंकि जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, वहां चैतन्य अवस्था नहीं है, वहां आनंद की अनुभूति भी नहीं है, वहां आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई पद्धति नहीं है, वहां कोई चेतना नहीं है, वहां कोई प्रस्फुटन नहीं है। ध्यानम वदेर्यम सहितम वदेर्यम प्राणो यथा वै चरितम सदैव आत्मानुभूति प्रणतम परमं वदेवम् ज्ञानो सतां वै सहितं प्रणम्यम्। Dhyan or meditation is the process of understanding life, of harmonizing with it perfectly, of unraveling its subtle mysteries, of living it to the full, and of entering into oneself. Today, the significance and value of Dhyan has been enhanced many folds. Dhyan means a state where we become totally cut off from the outer world, where we have no link at all with the external world, and where it seems dwarfed and insignificant before us. But ordinarily, this state is difficult to achieve. It becomes difficult because human beings are torn apart by 2 different thoughts, 2 different perceptions, 2 different concepts, 2 different notions. One is his rational mind and the other the feelings of his heart. The rational mind always encourages him onto the wrong path. It always builds up baseless fear in him. It initiates in him a line of thought through which the person is misled and he starts doubting everything. In fact, mind is nothing but doubts and suspicion. Another word for doubt is mind. Entertaining a feeling of vanity is mind. The mind initiates a person into thinking, I am something, I am a scholar, I am competent, I am intelligent, I am educated, I have so much wealth, I have all the comforts. It is the mind or the brain which builds up vanity, false pride, arrogance in a person and subdues the feelings of his heart. The brain works on logic and it cannot understand the real form of a personality. It cannot take one to the state of superconscience. This is why all the yogis and ascetics have emphasized on only one fact, that the essence of life cannot be realized with the help of the rational mind, and where the extent of the brain ends, that of the heart begins. Lalita was a close friend of Radha. She had to take birth 25 times in order to achieve what Radha did in her very first birth.
Radha and Lalita both loved Krishna, and Krishna too was showering both of them equally with his divine love. Then what was the reason that Radha attained salvation in that very life while Lalita had to take birth 25 times? The main reason behind this was that the ego of Radha had been humbled. She believed that Krishna could not love anyone else other than her. She thought that if Krishna loved her, then he loved only her and no one else, and that it did not matter if he always remained surrounded by so many gopis, because Radha was only one, there could not be several Radhas. Krishna could look at others but could never form an image of someone else in his heart. This was because Radha had subdued her ego and had lost herself in her love. This process of losing one's ego, one's false pride, is the way to stop the brain from useless arguments. Lalita was egoistic. Although she was a good friend of Radha, she had spent her childhood with Radha and she went wherever Radha would go, but Lalita's rational mind always forced her to think, perhaps Krishna loves Radha more. Krishna is closer to Radha. He likes her more than he likes me. When he plays his flute, he does so to captivate Radha and not me, and so on. And this logical mind of Lalita did not allow the feelings of her heart, her love, to come out in the clear. Lalita could not realize the essence of life, and hence she was born again and again and again. And then, in her 25th birth, she became famous as Meera. On being born as Meera, all her ego, her vanity was vanquished. Her logic was subdued, and she said, Giridhar Gopal, Lord Krishna, is my only love. I know no one else. I have only one God, one thought, one perception. I know only one, and that is Krishna, who wears a crown of peacock feathers and is my only companion. I know only Krishna. In the whole world, there is no other man. There is only one man, and he is Krishna. She completely wiped out her ego, and on achieving this, she became fully devoted and went into a state of Dhyan, meditation, thus attaining salvation. Her soul fused with the divine, and she attained the state called salvation and the state called realization of Brahma. I have deliberately taken this example here to make it clear that a person can achieve the realization of Brahma in one single life through Dhyan. If there remains even some ego in a person, then he has to take birth again and again. This ego may be subdued after 2 births, or maybe after 3 births. Maybe it could take another 20 births. Radha achieved this state in only 1 birth and fused her soul fully with Brahma. She lost her identity in the love of Krishna and became one with him. Thus, where there is ego, there is no Brahma, there is no divinity, and there cannot be true joy.